हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पे। कल पेपर हुआ और आज UPSSC ने आंसर की जारी कर दिया है। तो आप लोग आंसर की से अपने नंबर मिला के बताइएगा कि आपके नंबर कितने बनना है। और अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कट ऑफ पे जाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, जीट से आया था, निचली अदालत न्यायाधिकरण और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, ये उत्प्रेषण होती है। ये जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ऑफिशियल आंसर की से ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तीसरा है, तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था, ये राजराज प्रथम थे। दूसरा है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, ये सारे ये क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन देख के तुमको लग रहा होगा काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है। या 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्यवाही के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। पुनर्प्राप्त और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर, बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये मिसाइल्स साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। फिर ये पुरस्कार और विजेता है, पुरस्कार विजेता और उनके क्षेत्र पूछे गए। फिर ये साइंस एंड टेक का अगेन क्वेश्चन, ये भी साइंस एंड टेक का। फिर ये पॉलिटी का मोशन, जो क्लोजर मोशन के बारे में पूछा है, जिसमें से सिंपल क्लोजर, कंगारू क्लोजर, गिलोटन क्लोजर, तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर आपदा निगरानी के मुख्य भाग के साथ कौन कौन संयोजन सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो क्या लग रहा है, पेपर इजी है या टफ? इन क्वेश्चंस को देख के पेपर कहीं से भी पहले कुछ क्वेश्चंस को देख के लग सकता है कि पेपर काफ़ी इजी आया है, बट पेपर कहीं से भी इजी नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर्स 2025 की पूछ रहे हैं। ठीक है, अब कोई पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ के जाता है और पिछले 3 साल की करंट अफेयर्स कौन पढ़ के जाता है, तो पेपर कहीं से भी इजी नहीं था। और UPG के कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आए हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ये लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के आंकड़े गलत लिख गए। ये लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लगभग है, अप्रॉक्स में है, और 20% कहा जाता है कि एब्सेंट थे। ठीक है, कहते 1 लाख अभ्यर्थियों के कुल पंजीकृत थे और 20% एब्सेंट थे। टोटल प्रेजेंट थी 80,000 लगभग। अब बात करते हैं कट ऑफ। पहले है, सामान्य वर्ग की कट ऑफ 65 तक रहेगी। पेपर कितना भी इजी हो, लेकिन लड़के ले ही आते हैं, 65 तक रहनी ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी रहनी चाहिए। अब OBC की कट ऑफ 64-65 लगभग जनरल और OBC की बराबर रहेगी। EWS की 61 से 62, SC/ST की 56 तक रहने वाली है, ये वही बताया गया है। 65, OBC की 64.5, 61.25, ये सारी कट ऑफ। जनरल की 65, OBC की 64.5, EWS की ये 61, 62, और ±2 कर सकते हैं आप, ±2 कर सकते हैं। अब कट ऑफ को प्रभावित करने के कारक देखो, वही हैं, कितने लोग एब्सेंट हुए और पेपर का लेवल, जो इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बाकी कहेंगे हार्ड ही, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट से भी ऊपर था थोड़ा सा। ठीक है, अब बात, हाँ, इसके बाद में क्या होगा, आंसर की जारी हो चुकी है। आप आंसर की में कोई हो तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आंसर की पे, और फिर इसके बाद में संशोधित आंसर की दोबारा आएगी और रिजल्ट आएगा, और फिर अगला चरण DV। अब UP लोअर पीसेस कट ऑफ के बारे में या अंक विश्लेषण पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको कट ऑफ के बारे में या कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और आप आंसर की से अपने क्वेश्चंस मिला के आंसर्स मिला के बताइएगा कमेंट में कि आपके आंसर कितने बन रहे हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।